हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम के बारे में जानेंगे। एसिमेट्रिक या असममित कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम होता है जिसकी की चारों संयोजकताएं डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कि एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, उन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कह सकते हैं या उन कंपाउंड्स को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। हम जानते हैं कि जो लाइट होती है वो एक वेव के समान ही होती है और वो अपने पाथ के समकोण कंपन करती है। इसका जो पाथ होता है उसमें बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, जिसमें कि एक जो नॉर्मल जो लाइट होती है वो वाइब्रेट होती है। यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है यदि जो लाइट है वो इन तलों में से केवल एक ही तल में कंपन करती है, तो उसका मतलब उस लाइट को हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम जानते हैं कि जो नॉर्मल लाइट होती है वो बहुत सारी डायरेक्शंस में वो कंपन करती रहती है, लेकिन यदि इस लाइट को हम एक निकोल के प्रिज्म से पास करवाए तो उस स्थिति में जो बाहर निकलने वाली जो लाइट होती है वो केवल एक ही प्लेन में कंपन करती है। तो इस तरह की जो लाइट है जो कि केवल एक ही प्लेन में कंपन करता है, उस लाइट को हम कह सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ऐसी लाइट जो कि केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट हो रही है, उस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश। यहाँ पे देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश को समझाया गया है कि ये तो एक नॉर्मल लाइट है जो कि जिसकी जो वेव्स है वो बहुत सारे डायरेक्शंस में वाइब्रेट हो रही है। लेकिन जैसे यहाँ पे निकोल प्रिज्म दिया गया है जिसको कि एक ट्रायंगल से शो किया गया है, और यहाँ पे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जिसमें कि जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। तो इस तरह के लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और ये कब हमें मिल रहा है? जब हम लाइट को निकोल की प्रिज्म से हम पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जब किसी भी कंपाउंड पर जब हम इस तरह की प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम डालते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को मूव कर देता है, घुमा देता है। तो उस स्थिति में यहाँ पे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है ये या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूम जाता है, दोनों ही डायरेक्शन में वो घूम जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुमा देते हैं। ये जो कंपाउंड जो होते हैं और इस कारण से हमें जो आइसोमर्स प्राप्त होते हैं वो दो आइसोमर्स प्राप्त होते हैं। एक तो मतलब 50% पार्ट तो वो होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, और 50% पार्ट वो होता है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमें एक इन आइसोमर्स का मिक्सचर प्राप्त होता है, और ये जो मिक्सचर होता है ये कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है।
ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इस मिश्रण में जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट के जो इफ़ेक्ट होता है ना उसको ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस मिक्सचर को हम रैसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं, उन कंपाउंड्स को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहा जाता है। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि जो उनकी मिरर इमेज होती है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती है। इसीलिए जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो पेयर होता है उनको इनेंशियोमर्स कहा जाता है, और उनकी जो प्रॉपर्टी ये जो होती है उसको इनेंशियोमरिज्म के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक रोटेशन की। बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं उनमें ये जो उनकी जो विशिष्ट जो ऑप्टिकल रोटेशन की जो कैपेसिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला काम में लिया गया है। अल्फा इजिकल टू प्रेक्षित घूर्ण जिसको डिग्री में मापा जाता है अपॉन लंबाई जो कि डेसीमीटर में मापी जाती है इनटू कंसंट्रेशन जो कि ग्राम प्रति मिलीमीटर में जिसको मापा जाता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा इजिकल टू अल्फा तो यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन है और अल्फा है यहाँ पे प्रेक्षित घूर्णन जो कि हमें मतलब कितना वो उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया है। डिस्टेंस लंबाई है यहाँ पर जो हम जिस भी हम सैंपल ट्यूब में हम उस सैंपल को ले रहे हैं, उस ऑर्गेनिक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को ले रहे हैं, उस सैंपल ट्यूब की लंबाई है जो कि डेसीमीटर में नापी गई है। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है जिसकी कंसंट्रेशन को हम ग्राम प्रति मिलीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन में लैम्डा यहाँ पर जो भी हम लाइट ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ है और टी यहाँ पे टेम्परेचर है कि हम उस मिश्रण का जो टेम्परेचर है या जो ऑब्जर्व रोटेशन है उसको मापने के लिए यहाँ पे पोलरीमीटर को काम में लिया जाता है। ये जो पोलरीमीटर है इसमें जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है को एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन में से होके यहाँ पे पास करवाते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये जो यहाँ पे ये एक नॉर्मल लाइट दी हुई है। नॉर्मल लाइट को जब निकोल की प्रिज्म से पास करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त हो रही है और यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट सैंपल ट्यूब से जुड़ी हुई है जिसमें कि सैंपल भरा हुआ है, एक ऑर्गेनिक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भरा हुआ है। इस कंपाउंड से जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाते हैं तो ये क्या कर रहा है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को ये रोटेट कर रहा है। या तो ये दाईं तरफ रोटेट करेगा या इसको बाईं तरफ रोटेट करेगा। अगर ये दाईं तरफ रोटेट करता है तो उस कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर बाईं तरफ ही रोटेट करता है तो उसको लेवोरोटेटरी कंपाउंड कहा जाएगा या उसे माइनस साइन लगा के उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम इस पोलरीमीटर के द्वारा हम स्पेसिफिक रोटेशन को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किरेल कार्बन एटम या स्टीरियोजेनिक सेंटर्स की या एनेंशियोमर्स की। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा एक हाथ है वो दूसरे हाथ की मिरर इमेज है, लेकिन हम एक हाथ को दूसरे हाथ पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड या ऑब्जेक्ट जो कि अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, किरेल कहा जाता है। किरेल शब्द यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, कियर जिसका मतलब होता है हैंडेड, मतलब हाथ सरीका। और किरेल जो वर्ड है उसका जो ओरिजिन है वो काम इंगोल्ड एंड प्रिलोग ने किया था 1964 में।
और दूसरी तरफ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि अपने मिरर इमेज पर अध्यारोपित या सुपर इम्पोज हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है अक्रियल या अकायरल कंपाउंड्स। जैसे कि गेंद की हम बात कर सकते हैं, गेंद को दूसरी गेंद के ऊपर हम इजीली सुपर इम्पोज कर सकते हैं, क्यूब को कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। उन कंपाउंड्स को हम एक्रियल कंपाउंड्स कहा जाता है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में ये क्रेल जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये आवश्यक है कि जो उनके मॉलिक्यूल्स हो उनकी मिरर इमेज आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो। यहाँ पे ये दो कंपाउंड्स दिए गए हैं जो कि दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, या इनको आइसोमर्स कह सकते हैं। इनमें जो दो ग्रुप्स हैं ए और सी, वो क्या है, कोइंसाइड है, जबकि दो जो ग्रुप्स हैं बी और सी वो एक दूसरे के अनुरूपित नहीं होते हैं। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है और उसकी जो मिरर इमेज होती है दोनों एक दूसरे की डिफरेंट स्पीशीज हो जाती है। तो इस स्थिति में जो कार्बन एटम होता है जिस पर कि 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उन्हें क्रेल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहा जाता है, जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी। तो ऐसा कार्बन एटम जिसकी वजह से एक यौगिक में ऑप्टिकल एक्टिव प्रॉपर्टीज हो या एक यौगिक प्रकाश की गुण दर्शाता हो, क्रेल केंद्र या स्ट्रोजेनिक सेंटर कहलाता है। इस तरह के जो दो आइसोमर्स जो अपने मिरर इमेज को प्रतिबिंब समायोगी तथा इस प्रकार की समायोगिता को, मतलब इस तरह के आइसोमर जो जिनमें उनकी जो मिरर इमेजेज होती है उनको क्या कहलाएंगे हम, प्रतिबिंब समायोगी कहते हैं, या ऐसी जो आइसोमरिज्म उसको होती है उसको हम एनेंशियो आइसोमरिज्म कहते हैं, जिसकी भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो एक क्रेल सेंटर जो होता है उसको हम स्टार के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है जिसकी की जो चारों संयोजकताएं होती है और डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एनेंशियोमर्स के, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, मेथेन। इसमें ये सेंटर कार्बन एटम है, इसमें 4 डिफरेंट तरह के एटम्स या एटम्स जुड़े हुए हैं, फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, और ये दूसरी इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर, अगर इस इमेज को ये जो राइट साइड में ये जो मिरर इमेज है इसको अगर हम इसके ऊपर ऐसे कैसे सुपर इम्पोज करें तो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो ये क्या कहलाएगी, एक दूसरे के एनेंशियोमर कहलाएंगे। दोनों आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। तो और ये जो इनमें प्रॉपर्टीज है इसको कहेंगे एनेंशियो आइसोमेरिज्म। इसी तरह से 2-क्लोरोब्यूटेन की बात करें तो यहाँ में भी जो सेंटर कार्बन एटम है वो उसमें देखिए एक तरफ क्लोराइड जुड़ा हुआ है, एक तरफ मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और एक तरफ एथिल समूह जुड़ा हुआ है। मतलब इस कार्बन एटम की जो चारों संयोजकताएं होती है वो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के द्वारा सेटिस्फाइड है। और इसकी मिरर इमेज है, इस मिरर इमेज को हम अगर इस लेफ्ट साइड में जो आइसोमर है उसके ऊपर हम सुपर इम्पोज करें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम बात करें तो उनमें एनेंशियोमेरिज्म वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे 2-ब्यूटेनॉल है, 2-ब्यूटेनॉल में भी जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो डिफरेंट एटम से ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जो है एमिल अल्कोहल है, इसमें भी एनेंशियोमेरिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ग्लिसरॉल्डिहाइड है, वैलेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मेंडेलिक एसिड है। ये कुछ एग्जांपल्स है जिनमें कि एनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टी पाई जाती है और इनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। थैंक यू।